देखो जी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्या कह रहा है इसके अंदर, इस पोलिनोमियल के अंदर, इस पोलिनोमियल आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कितनी जीरोस होती है, दो, और दो जीरो में कह रहा है एक जीरो दूसरे की रेसिप्रोकल है। एग्जांपल के तौर पे मान लो किसी की 0 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। तो अगर मैं कहूं किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 0 1 2 है दूसरा 1/2 की, तो इसमें क्या हुआ, एक जीरो दूसरे की क्या हो गई रेसिप्रोकल। इसी तरीके से अभी हमारे को कह रहा है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें एक जीरो जो है वो दूसरी जीरो की क्या है रेसिप्रोकल। बट तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट टू जीरोस आर, लिखते भी जाना साथ के साथ जिसको भी, आर अल्फा एंड 1/अल्फा, अल्फा एंड 1/अल्फा, क्योंकि एक जीरो अल्फा तो दूसरी कितनी हो जाएगी 1/अल्फा, यही बोले ना, एक जीरो दूसरे की रेसिप्रोकल है। अब इसमें हमारे को निकालना क्या है, के की वैल्यू निकालनी है। के क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, अगर देखूं ये रहा के और ये रहा के, इस के की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आता है ना कि एक जीरो दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो 90% चांस होता है उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है हमारा वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग C/A। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहाँ पे क्या है अल्फा, और ये कितना आ जाएगा इन जीरोस का प्रोडक्ट ना, अल्फा इंटू 1/अल्फा, और C तुम्हारा यहाँ पे देखो कितना है, C तुम्हारा क्या है 4K, और A तुम्हारा क्या है यहाँ पे x के कोएफिशिएंट कितना है k² प्लस 4। ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, मतलब 1 आ जाएगा, और अपॉन 1 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके k² प्लस 4 इज इक्वल टू 4K। इस 4K को आप राइट में ले जाओगे तो कितना आ जाएगा k² माइनस 4K प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसकी आप मिडिल टर्म सॉल्यूटिंग कर लेना, माइनस का 2K माइनस का 2K प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, के कॉमन लेके k माइनस 2, फिर माइनस 2 कॉमन लेके k माइनस 2, तो आपका आ गया एक k माइनस 2 फैक्टर आ गया, एक तो एक k माइनस 2 फैक्टर आ गया, एक ये वाला भी k माइनस 2, दोनों आपके k माइनस 2 फैक्टर आ गए इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर पहले वाला 0 या फिर दूसरे वाला 0, तो k की वैल्यू दोनों ही केसों में क्या आने वाली है 2 आने वाली है। k की वैल्यू कितनी आ गई 2, अपना मैच करते रहना बेटा, ठीक है, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नोट कर लिया, जल्दी जल्दी नोट करना है। अगला देखो, अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं जी 16 में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस। अगर कभी भी बोल देता है अल्फा बीटा इसकी जीरोस हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकल सकता है। कैसे निकलेगा, सम ऑफ जीरोस अगर मैं निकालना चाहूं इसका, तो वो निकलेगा कैसे, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहां से माइनस का माइनस, एक्स के कोएफिशिएंट आपको पता है ए होता है, एक्स के कोएफिशिएंट कुछ नहीं है ना तो +1, और एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना है प्लस का p, और c कितना है कांस्टेंट, वो है प्लस का q। तो आपको पता है एबीसी की वैल्यू तो हमें देखने आती है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का माइनस, अच्छा कई बच्चे मैं देखता हूँ गड़बड़ कैसे कर रहे होते हैं, वैल्यू पुट करने में भी गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान से देखना, ये माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है p, ये p पुट कर दी, a की वैल्यू कितनी है 1, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -p, है ना। और इसका अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालूं वो कितना होता है c अपॉन a, c तुम्हारा क्या है q, और a तुम्हारा कितना है 1, तो ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई q अपॉन 1, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -p। अब हमसे पूछा क्या हुआ है कि भाई हमारे को देन आ पोलिनोमियल हैविंग 1/अल्फा एंड 1/बीटा एंड इट्स जीरोस इज, मतलब इसमें क्या कर रहा है, पोलिनोमियल निकालनी है जिसकी जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा। तो हमें अल्फा बीटा जो है वो इस पोलिनोमियल की जीरोस है, और हमारे को निकालना क्या है, एक पोलिनोमियल जिसकी जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो देखो पोलिनोमियल निकालने के लिए, देखो मैंने अब तक जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें पोलिनोमियल पढ़ाने का कॉन्सेप्ट क्या था, 2.2 का सेकंड क्वेश्चन,
आपको एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो, तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाती है ना। इसको कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं एस एक्स प्लस पी, एस का मतलब सम ऑफ जीरोस और पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने की बात की जा रही है तो जो भी उसकी जीरोस होगी उनका सम चाहिए और उनका प्रोडक्ट चाहिए, दो चीजें चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या चाहिए, उनकी जीरोस का सम और उनकी जीरोस का प्रोडक्ट, इतना मुझे पता है। तो फिलहाल के लिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है मैंने, उसका जो सम होगा वो क्या होगा, उसकी जीरोस कौन सी है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो अगर यहां से हम देखें तो क्या क्या होगा, मैं एस निकाल रहा हूं, अब मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है किसके कोरस्पोंडिंग, 1/अल्फा और 1/बीटा जीरो है। तो 1 सम निकालते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे निकालनी है उसकी जीरोस कौन सी है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है उसकी जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा है ना। तो 1/अल्फा और 1/बीटा का सम कर देंगे, और P निकालना है तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, है ना। S चाहिए P चाहिए, S यहां से अगर मैं लूं एलसीएम लूं, अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना देगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करोगे तो कितना देगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा इंटू 1 बीटा। अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा इंटू 1 अल्फा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ऊपर से माइनस का P निकाली थी, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, निकाली थी Q, तो ये आ जाएगी Q, है ना। तो S की वैल्यू आ गई -P/Q, क्लियर है इतना। ऐसी प्रोडक्ट की मैं बात करूं, प्रोडक्ट हमारा 1/अल्फा बीटा आ गया। अब 1/अल्फा बीटा कितना है मेरा, ये Q, तो P की वैल्यू कितनी आ गई Q, तो S की वैल्यू आ गई -P/Q और P की वैल्यू आ गई 1/Q। समझ में आता है इतना, आता है। अब मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू है माइनस, एक तो ये माइनस पहले से ही था इधर, और एक ये था ये माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समझ में आ गया ना। P/Q ये x और P की वैल्यू कितनी है 1/Q, ये आ गया जी, है ना। अब इसमें क्या ले लेंगे, 1Q और Q में एलसीएम ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा Q, और Q को 1 से डिवाइड करके कितना आएगा Q इंटू एक्स स्क्वायर, QX स्क्वायर, Q को Q से डिवाइड करके 1 इंटू PX, ये 1PX आ जाएगा, और Q को Q से डिवाइड करके 1 इंटू 1 अब हमारा ऑप्शन देख लो कौन सा है इसमें से, QX स्क्वायर प्लस 1PX प्लस 1, ये वाला ऑप्शन दे रखा है आपको। तो डिनोमिनेटर का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा इसके आगे K भी लिखा होता है। K किसके लिए होता है, K की वैल्यू हम Q ले लेते हैं यहाँ पर, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो QX स्क्वायर प्लस PX प्लस 1 आ गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड, हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया। सही है, क्लियर है, कोई चीज नहीं समझ में आई पूछ लो, हैंड रेस कर दिया करो जैसे अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो। क्लियर है सारे बच्चों को, आगे चलते हैं। तो अगला देखते हैं, जो एकदम आसान क्वेश्चन होंगे वो हम, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, कह रहा है जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, ये दे दिया आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, इसकी जो जीरोस है उसके बारे में कह रहा है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, और ऑलवेज अनइक्वल, और ऑलवेज आर ऑलवेज इक्वल, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसका सम ऑफ जीरोस निकालने की कोशिश करता हूं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, हमारा ए की वैल्यू होती है जो कि आ गई +1, बी क्या होता है एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट, वो कितनी है +a, और सी क्या है मेरा कांस्टेंट, हो गया हमारा प्लस का a, है ना, ए बी सी आ गया। अब हमारा जो सम ऑफ जीरोस है वो कितना होता है -b/a, माइनस का माइनस, एक बी की वैल्यू मैं ए पुट कर देता हूं, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का ही, ठीक है।
और अल्फा बीटा की वैल्यू मैं अगर पुट करूं तो ये आता है मेरा C अपॉन ए। C कितना है A और A कितना है 1, अल्फा बीटा आ गया मेरा A। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, अब नेगेटिव आने का मतलब क्या है, या तो ऐसा हो कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू बोथ क्या हो जाए, नेगेटिव। अल्फा की वैल्यू जैसे मैं देखो अल्फा प्लस बीटा दो जीरोस का सम एक तरीके से क्या रहा है, यहां पर देखो इन्होंने ना ए की वैल्यू डिफाइन नहीं कर रही है। अब ए क्या है, ए तो मुझे नहीं पता क्या है। ए जो ए की वैल्यू अगर मैं देखूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसकी एक्सप्लेनेशन। अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपको क्या लग रहा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, भी नहीं पता मुझे क्यों। अगर मैं ए की वैल्यू -1 ले लूं तो -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अभी आप अगर मैं ए की वैल्यू पॉजिटिव ले लूं मतलब 1, तब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो मतलब ए की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, समझ रहे हो मेरी बात। अभी आपको ये नेगेटिव दिख रहा है, बट आपको ए आपके बारे में इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ए नेगेटिव भी ले सकते हो और पॉजिटिव भी ले सकते हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है इसका जो आंसर है अल्फा प्लस बीटा का आंसर, इतना मुझे पता है आइदर नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। आइदर नेगेटिव आएगा, अगर ए की वैल्यू, या तो अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उस केस में क्या आई, पॉजिटिव आई। अगर मैं ए की वैल्यू पॉजिटिव ले लेता हूं तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आया, नेगेटिव आया। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो सम ऑफ जीरोस का आंसर आइदर पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? वो किस पे डिपेंड करता है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो ये अल्फा और बीटा है, अगर मैं कहता हूं जी इनका सम पॉजिटिव आया, तो ये तब पॉजिटिव आएगा अल्फा और बीटा का सम जब ये दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। तो जीरोस जो होंगे मेरे, बोथ जीरोस आर पॉजिटिव। अगर इसका आंसर नेगेटिव आया तो नेगेटिव आने का क्या क्या हो सकता है, अगर मैं कहता हूं जी इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, दोनों का या तो पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव कौन कौन से केसेस में आ सकता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा का सम नेगेटिव किस में आ सकता है, या तो दोनों नेगेटिव हो, अल्फा की वैल्यू भी नेगेटिव हो और बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव हो, तो बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। और भी कोई केस है, दिमाग लगा लो। अच्छा दूसरी तरफ मैं देख लेता हूं एक चीज, अल्फा बीटा इनका आंसर या तो इसका ही पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, या तो बोथ, इसमें कहेंगे बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव। अच्छा इसमें एक बात देखने वाली है कि इनका सम अगर हमारा सम इनका नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसमें कह रहा बोथ जीरोस आर पॉजिटिव और बोथ जीरोस आर नेगेटिव, और इसके अंदर क्या आ रहा है मेरा, बोथ बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। अच्छा इसमें एक और चीज देखना जरा, ये देखो सम ऑफ जीरोस तुम्हारा कितना आ रहा था इसके अंदर, सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए में कितना आ रहा था, माइनस ए आ रहा था ना। अब माइनस ए आने का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस इज नेगेटिव, सो जीरोस कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। इतना इतना मुझे पता है, अगर किसी का सम ऑफ जीरोस, किसी का मेरे पास सम ऑफ जीरोस माइनस ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो पक्की बात है ना कि नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि दोनों या तो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, या ऐसा भी हो सकता है एक बड़े वाला नंबर नेगेटिव हो, छोटे वाला नंबर पॉजिटिव हो। बट एक केस पक्का है, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। इस केस में कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी
पॉजिटिव। तो इन्होंने देखो एक तो बताया कि भैया सम ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग तो इतना फाइनल होगा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। तो वैसे हमारे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में है हमारा कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। ये देखो बी ऑप्शन में आ रहा है कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, इसमें आ रहा है कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव। फिलहाल ये हमारा निकल गया एक केस। अगर मेरा सम ऑफ जीरोस आया -a, इसमें आ रहा है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। अच्छा दूसरा क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आएगा मेरा प्लस का ए। अब प्लस ए का मतलब क्या होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, आइदर बोथ आर पॉजिटिव, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। अब इसमें देखने वाली बात है, इन दोनों के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट ये वाली है। इसमें कह रहा है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, इसमें कह रहा है आइदर बोथ बी पॉजिटिव। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, बची ये वाली बोथ आर नेगेटिव। ये हमारा आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आई, दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जब सम ऑफ जीरोस हमारा नेगेटिव आया, तो सम ऑफ जीरोस नेगेटिव का मतलब इसमें हमारा ये तो फाइनल होगा कि कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। दोनों नंबर अगर पॉजिटिव होंगे तो आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, ये तो बात पक्की होगी ना कि दोनों की दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव नहीं होंगे। और दूसरे वाले में आया कि आइदर दोनों पॉजिटिव होंगे और दोनों नेगेटिव होंगे। अब हमारे को एक कॉमन कंडीशन ढूंढनी है जो दोनों में लग सकती है। अब मैं कह रहा हूं जी, मैं तो कह रहा हूं जी बोथ आर नेगेटिव। अगर बोथ आर नेगेटिव देखूं तो नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव यहां पे भी करूंगा तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। दोनों का आंसर सेटिस्फाई हो गया ना कि नहीं हुआ? किसी को डाउट है तो आराम से देख सकते हो। ये वाली अगर मैं कहूं जी आंसर है आइदर बोथ आर पॉजिटिव, तो वो इसको तो नहीं सेटिस्फाई करने वाला ना, क्योंकि अगर मैंने बोथ पॉजिटिव ले लिए तो ये वाला गलत हो जाएगा। बट मैं कह रहा हूं अगर मैंने लिख लिया बोथ आर नेगेटिव, तो वो नेगेटिव नेगेटिव मतलब -2 -3 प्लस ही देगा ना आंसर लास्ट में, और यहां पे भी प्लस देगा। -2 -3 मतलब आपकी LHS इक्वल टू RHS आ जाएगी। सही है? ओके है? किसी ने कुछ पूछना पूछ लो, पक्का? आगे चलो। If one of the zero of the quadratic polynomial is 2, find the value of k. वन ऑफ द जीरो इस क्वाड्रेटिक, ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसकी कितनी जीरोस होनी चाहिए, दो। उस दो में से आपको एक वैल्यू दे दी 2, एक जीरो दे दी। अब आपको पता है वैसे जीरो का मतलब क्या होता है, मैंने कहा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी 0 2 है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 2 अगर मैं पोलिनोमियल में पुट करता हूँ, पोलिनोमियल में पुट करने का मतलब क्या है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, 2x है। तो 2 अगर इसकी 0 है तो x की वैल्यू 2 अगर मैं पुट करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। पता है ना जीरो का मीनिंग। तो यहाँ पे अगर 2 इस पोलिनोमियल की 0 है तो x की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट करके इक्वल टू 0 कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी, है ना? आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं। इन्होंने पुट x की वैल्यू 2 पुट करी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 प्लस k, 4 प्लस 6 10, 10 को उधर भेजोगे तो माइनस कट है ना? ठीक है। अगला, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, ये दोबारा से रिपीट हो गया, ये देख लेना, सेम ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल की 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की। तो जब भी अल्फा प्लस बीटा किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 0 होती है, फिर से वही बात है, मैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देता हूँ। सम ऑफ जीरोस कितनी आएगी, -b/a, मतलब माइनस b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू भी 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है, c/a, c तुम्हारा 1, a तुम्हारा 1, आंसर आ जाएगा 1। और हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है, इधर अल्फा और बीटा ले लो एलसीएम, अल्फा बीटा ले लो एलसीएम। अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करोगे तो बीटा आएगा, बीटा इंटू 1 बीटा। अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू 1 अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, -1, अल्फा बीटा की वैल्यू आई 1, सोल्व करके आएगा -1, -1/1 -1। ठीक है, चेक कर लो।
इस तरीके के काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब अल्फा देखो, हो सकता है इस पीडीएफ में अलग तरीके से सोल्व हो, बट मैं अपने हिसाब से बताऊं तो अल्फा माइनस बीटा का जब भी कहीं वैल्यू निकालनी हो या दे रखी हो, मैं कौन सा करता हूं इसके अंदर, मेरे को एक आइडेंटिटी इससे देखो, अल्फा बीटा इसकी 0 है तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी कितना है माइनस का 5, ए कितना है 1, तो ये आ जाएगा 5। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी अपॉन ए बी अपॉन 1। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, तो हमारे को एक आइडेंटिटी पता है डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू b पुट कर देंगे। ये कितना देगा 25 माइनस 1 4b 24, और ये 4 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चले जाएगा, 4 से 24 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 6, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ओके, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 22 क्वेश्चन। यहां पर हमारे को ये क्वेश्चन हमने कर रखा है क्या पहले भी, रिपीट में है क्या? ये वाला क्वेश्चन देखना हो रखा है मेरे को लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने करवा रखा है, रिपीटेड है, देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 आपको दे रखा है। इसमें पूछा है जीरोस क्या है मेरे पास, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बोथ इक्वल बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। कैसे करना है आपने, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, कौन सी होगी, 12 की फैक्टराइजेशन करनी है, प्लस करके 7 मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, कितना आएगा माइनस 4x माइनस 3x। सोल्व करके आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 3 बोथ पॉजिटिव आ गई, तो आंसर आ जाएगा इसका बोथ पॉजिटिव। जब आपने अपनी नोटबुक बनानी है तो एमसीक्यू के हिसाब से मत बनाना, डिटेल में लिखना चीजों को। हो सकता है मैंने इसको एमसीक्यू में डाला है, एग्जाम के अंदर 2 नंबर का आ जाए 3 नंबर का आ जाए, ऐसा हो सकता है कई कई क्वेश्चंस में। ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि फाइनल एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, 1 रूट ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अभी कराया था, और इसमें मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट का यूज होता है हमेशा। तो हम क्या करते थे इसमें कि अगर एक जीरो दूसरे की रेसिप्रोकल हो तो जीरोस कौन सी लेट करनी है, लेट जीरोस आर अल्फा एंड 1 बाय अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बताया था अभी मैंने, सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जीरो आपने अल्फा और 1 बाय अल्फा लिया, कट के सी की वैल्यू कितनी है के, और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू के बाय 5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना, ठीक है। द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, आपको पता ही है एक ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतनी उसकी डिफरेंट जीरोस होती हैं। तो फिलहाल के लिए एक -3 जीरो है और एक -1 जीरो है, तो आपको दिख रहा है 2 जीरोस है, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका 2। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद जीरोस 1/4 एंड -4, आपको पता ही है, आपने एक ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकलती है। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल रखी है, इसकी जीरोस दे रखी है, तो इसका सम निकाल के एस की वैल्यू निकाल लोगे, इसका सम करके प्रोडक्ट निकाल लोगे, इनको मल्टीप्लाई करके। जब भी वैल्यू पुट करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मल्टीप्लीकेशन में कर दूं। तो ये आपका -1 को आप एलसीएम लेके ये 4 आ जाएगा, 1 -4 -3/4 आ जाएगा, एस की वैल्यू -3/4 आ गई, -1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करके -1/4 आ गया। एस पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, एलसीएम लेके जो न्यूमरेटर में आ जाएगा वो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। Question number 27, sum of zeros of the quadratic polynomial is equals to the product of the zeros. Sum of zeros किसके बराबर है? Product of the zeros के बराबर है। Sum of zeros is equals to the product, है ना? लिखते जाना, जितना भी थोड़ा बहुत हिंट हो उतना लिख लिया करो क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन नंबर लिख के जो सा मैंने ओरली बता दिया वो तो ठीक है, बट जो सा मैंने कुछ लिखवा रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर लिखो और उसका हिंट लिख लिया करो हमेशा साथ के साथ। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर। तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है? -b/a। प्रोडक्ट कितना होता है? c/a। से a तो वैसे ही कैंसिल होने वाला है। b की वैल्यू क्या होती है? x⁻1 का कोफिशिएंट, वो कितना है? +2 ब्रैकेट में पुट किया करो। c कितना है? 3k आ गया, तो प्लस माइनस -2 और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएगा। k की वैल्यू आ जाएगी -2/3। k की वैल्यू आ जाएगी -2/3। आ रहा है समझ में? इसमें कह रहा है अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस है, अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी होती है? c/a। c कितना है तुम्हारा? +c। a तुम्हारा c/a आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन ट्रू है इसका, हाँ। अगला देख लो जी, -2 और 3 जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। -2 और 3 क्या है? इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस। हमारे को a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि इसकी जीरोस दे रखी है, तो जब भी जीरोस दे रखी होती है तो मेरे पास देखो कॉन्सेप्ट एक ही है, वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा तुम्हारे को ये -2 दे दिया, ये +3 दे दिया, ये तुम्हारा -b माइनस का माइनस, b तुम्हारा यहाँ पर क्या है? x⁻1 का कोफिशिएंट कितना है? a+1, और a तुम्हारा कितना है? 1। ये कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू, ये माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस का a माइनस का 1, तो इस -a को मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ, तो -a लेफ्ट में जाके प्लस का a, ये जो +1 है उसको राइट में ले जाता हूँ, वो -1 एक तो ये वाला आ गया, एक -1 पहले से था, तो कितना आ जाएगा? a की वैल्यू -2। दूसरा क्या था? अल्फा बीटा c/a। अल्फा तुम्हारा -2 है, बीटा तुम्हारा 3 है, c तुम्हारा यहाँ पर कितना है? p, और a तुम्हारा यहाँ पर कितना है? 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -6 आ गई। क्या कहते हो? ठीक है, आ रहा है समझ में? अभी देखो फिलहाल मैं तुम्हारे को लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ ना, बट आपके पास 2 ऑप्शन है। देखो जब आप जाओगे घर पर तो सबसे पहले आपने खुद करना है। अभी आप समझ के जा रहे हो ना, नहीं तो मैं वीडियो अपलोड करके आपको लिंक भेज ही दूंगा। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी उसको आप वीडियो से देख लेना। आ गया समझ में ये वाला क्वेश्चन? समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं। अगला आ गया जी x² -√2x - 12। ठीक है जी, इसकी जीरोस निकालनी है। अब इसमें क्या दिक्कत है मेजर कि भाई ये जो ये मिडिल टर्म में रूट आ गया, कई बच्चों को इसके डील करने में दिक्कत आती है। तो हमारे को बेसिक रूल पता होना चाहिए। ये तो पता है ना आपको, 3√2 में 1√2 माइनस करके कितना आता है? कितना आता है? हाँ भाई लक्ष्य, कितना आता है? क्या आता है? √2। गलत है, बच्चा बोल रहा है √2।
√2 3√2 में से 1√2 माइनस करना है, तो सेम रूट वाले ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, पहली बात ये तो ठीक है, बट इनके कोफिशिएंट सिर्फ प्लस माइनस होती है। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है, प्लस का 2, ये √2 एज इट इज का एज इट इज, +2√2 आंसर आएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि कई बच्चों का बेसिक कमजोर होता है, कहीं बाद में गड़बड़ ना हो जाए। माइनस का 6√2 प्लस का 7√2 कितना होता है? इस क्वेश्चन को करने से पहले √2 तो एज इट इज रहने वाले हैं, √2 में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, प्लस का 7 माइनस का 6 प्लस का 1, √2 का √2 एज इट है ना। तो √2 में √2 ऐड कर रहे हैं या √3 में √3 ऐड कर रहे हैं, तो उनके आगे के कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो टर्म सेम रहती है। पहले तो ये बात समझनी चाहिए, आगे बात समझ में। अच्छा, मल्टीप्लाई के भी कुछ रूल होते हैं, जैसे -6√2 को 7√2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? आगे के कोफिशिएंट को आगे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू -6 माइनस का 42, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 2, माइनस का 42 इंटू 2 माइनस का 84। ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो √2 वाली टर्म्स में ये ऐड होती है, पर मल्टीप्लाई में कोई सा भी रूट किसी भी रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे कि 6√3 को मैं 5√11 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। आगे वाला कोफिशिएंट आगे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 6 5 30, और रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई 3 इंटू 11 33 √33। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तब आप इसकी सोल्विंग मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मुझे क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? +1 इंटू -12, ये माइनस का 12 आ गया, मतलब 12 आ गया, मोटी मोटी बात। अब तुम्हारे को ऐसा मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, माइनस करके आपका 1√2 आना चाहिए। इस वेरिएबल को भी भूल जाओ, सिर्फ ये देखो, ये मिडिल में x की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है? 1√2, माइनस करके 1√2 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए। अब आपने ऐसा सोचना है, तो जैसे 1√2 है और माइनस करके 1√2 चाहिए, तो मैं पहले सबसे पहले ट्राई करूंगा 3√2 में से अगर मैं 2√2 माइनस करूं तो 1√2 ही आएगा ना। ऐसे रैंडम सोचो, मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए आपको, है ना। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 2 6, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके 2, 6 2 12 आ तो रहा है। तो इसका मतलब है 1√2 की जगह पे 3√2 माइनस 2√2 लिख सकता हूँ। तो आपको कंडीशन चेक करनी है कि माइनस करके 1√2 और मल्टीप्लाई करके 1 इंटू -12 मतलब 12 आना है ना। तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, माइनस करके 1√2 और मल्टीप्लाई करके इन दो को 12 चाहिए, दोनों आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ू। अच्छा, अगर मैं कहूँ जी सर जी आपने तो तुक्का लगा दिया 3√2 और 2√2 का, आप ऐसा करो सर, ऐसा करते हैं 4√2 में 3√2 माइनस करके भी तो 1√2 आएगा। ठीक है आपकी बात, मगर इसमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि मल्टीप्लाई करके 12 नहीं आएगा। 4 3 12, √2 इंटू √2 224 आ रहा है, तो ये मैं ये वाला नहीं लूंगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी करने की सोचते हैं, फटाफट फटाफट। जो बच्चा एग्जाम में तब नंबर लेता है जब हर रोज मेहनत अच्छी करता है, जो हर रोज की मेहनत होती है ना, वो एग्जाम में कम मेहनत करने देती है कि कम पढ़ो, ज्यादा तुम्हें आता है, बस रिवाइज करना है हमें। तो मैं यहां पर 1x² का 1x² लिख रहा हूं, ये माइनस का ये माइनस लिख रहा हूं, इस 1√2 की जगह पे 3√2 माइनस 2√2 लिख रहा हूं, और ये जो x का ये x एज इट इज, ये 12 का 12 एज इट इज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जितना मैं आज करा दूंगा उतने का कल टेस्ट है, 1 घंटे का कल टेस्ट लूंगा, 1 घंटे का, उसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड होगी और जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उतने क्वेश्चन होंगे। 1x², ये माइनस अंदर जाएगा, ये x अंदर जाएगा, -3√2x माइनस माइनस प्लस 2√2x माइनस का 12, इतना। ठीक है, अब इसमें से मैंने ले लिया कॉमन, देखो नंबर में कॉमन आता है, वेरिएबल में कॉमन आता है। 1 और 3√2 में कॉमन आने वाला नंबर कौन सा है? 1, और x की पावर 2 और x की पावर 1 में कॉमन तो x ही आएगा।
ये आ जाएगा x माइनस 3√2 1x को। अब ये 2√2x और -12 में कई बच्चे कहेंगे सर कैसे ले हम कॉमन, ये तो बड़ा अजीब सा दिख नहीं रहा, 2 ले सकते हैं कॉमन। बट आपको ये बात पता होगी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में इन दोनों में कॉमन लेने के बाद जो अंदर फैक्टर आएगा आगे, वो वाला नंबर ये वाला दोनों नंबर सेम आते हैं, ये तो पता है ना। तो अगर मुझे नहीं भी पता चल रहा ना, मुझे इतना समझना है, देखो यहाँ पे एक्स 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 चाहिए ना अंदर तुम्हें फैक्टर में, तो आपको यहाँ पर अगर एक्स चाहिए तो आपको 2√2 ही कॉमन लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड बात है, अगर आप समझते हो इतनी बात, तो ये 2√2 कॉमन लिख के मैं x माइनस 3√2 लिख दूंगा। और अब आप कहोगे सर ये तो आपने ना जुगाड़ कर दिया, जुगाड़ सिखा रहा हूं तुम्हें, अब मैं तुम्हारे को वैसे भी सिखा देता हूँ। वैसे अगर इस 2√2 को अंदर लेके जाओ तो देखना कि ऊपर वाली दोनों टर्म बन रही है कि नहीं बन रही। 2√2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2x, 2√2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करो 3 2 6 और √2 इंटू √2 2 6 2 12। ओके हो गया जी काम। इसका मतलब मैंने जो जुगाड़ लगाया है वो सही है, ये भी मैंने वेरीफाई कर दिया। जो मैंने जबरदस्ती 2√2 कॉमन लूंगा तो पहला कॉमन x ही आएगा और इधर भी x ही है, तो इसीलिए मैंने 2√2, मुझे पता है आना तो 2√2 ही कॉमन। क्लियर होगी मेरी बात। तो एक मेरा फैक्टर आ गया x माइनस 3√2 और एक मेरा फैक्टर आ गया x प्लस 2√2। दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 रख देना। अब इन तो हमारा जीरोस निकल जाएगी, तो इसको मैंने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3√2, इसको 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2√2। ये इक्वल टू 0 तो था नहीं, पोलिनोमियल है ना। ऑप्शन देख लेना 3√2 और माइनस, बी ऑप्शन आ गया। पक्का करें आगे। बी पढ़ा रहे। ये जो 31st क्वेश्चन है चैप्टर 4 आप सब लोगों ने कर रखा है, सारे बच्चों ने कर रखा है, कई बच्चों ने नहीं कर रखा। ये जो 31st क्वेश्चन अभी छुड़वा रहा हूं मैं, क्योंकि कई बच्चों ने करा है, अगर मैं बोलूंगा समझ नहीं आएगा उनको, ठीक है, तो अभी मैं नहीं करवा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन देखो जी, ये आपको क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा बीटा। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। ऐसा सा क्वेश्चन अभी मैंने पहले भी करवाया था। इसका पहले एलसीएम ले लो, इसका क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा का एलसीएम लोगे तो अल्फा, अल्फा भी एलसीएम में आ जाएगा और बीटा भी। अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा इंटू 1 बीटा। अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा या अल्फा इंटू 1 अल्फा। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगी, -11/3 माइनस बी अपॉन ए होता है ना, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, मतलब -4/3। ये आ जाएगा -11/3, ये आ जाएगा -4/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 11/4 आपका आंसर आ गया, है ना। Choose the correct answer of the 4 options of the following. If one of the zeros of the quadratic polynomial is -3, find the value of k. अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है, इसकी 0 -3 है, इसकी 0 -3 का मतलब x की वैल्यू -3 दे रखी है, -3 इसके अंदर पुट करके इक्वल टू 0 कर देना, k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट कर देना, यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट कर देना, पुट करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0, क्योंकि -3 इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या है, 0, तो -3 x की जगह पे रिप्लेस कर देना और इक्वल टू 0 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये देख लो, फिर भी करके दिखा रहे हैं, जैसे -3 इसकी 0 थी तो x को देखो इन्होंने -3 से रिप्लेस करा। अब इस बात का स्पेशल ध्यान रखना, जब भी हमेशा आज के बाद जब भी वैल्यू पुट करते हो तो ब्रैकेट में करते हैं, डायरेक्ट मत किया करो। जैसे कई बच्चे यहाँ पे x की वैल्यू -3 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, k - 1
और -3 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। कॉमन मिस्टेक है, ऐसे नहीं लिखनी, x को -3 से रिप्लेस करना है, ऐसे करना। ठीक है, इससे गलती होने के चांसेस हमेशा काफी, जैसे तुम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है, अब कई बच्चे b की वैल्यू -3 भी दे रखी होती है, तो यहाँ पे -3 ही लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे। ये माइनस का माइनस पहले लिखा करो सेम, b की वैल्यू ये -3 है, अब गलती नहीं होगी, है ना। तो वैल्यू हमेशा किस में पुट करनी है, ब्रैकेट में, तो काफी चांसेस है कि तुम्हारी गलती रुक जाएगी। तो x की जगह पे ये -3 पुट कर दिया, और यहाँ पे k के आगे भी ये -3 पुट कर दिया, +1, और क्योंकि ये हमारी -3 इसकी 0 है, तो इसको सोल्व करके आंसर कितना आना चाहिए, 0, इज इक्वल टू 0 लगा दिया। ठीक है, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये -3 इंटू के माइनस का 3 के, ये +1 का +1, 9 के माइनस का 9 माइनस का 3 के प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, 9 के में से 3 के गया 6 के, माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ये -8 वहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/6, कैंसिल होके हमारा 4/3, कैंसिल होके हमारा 4/3। ठीक है दोस्तों, आराम से देख लो, अगर कहीं किसी को जरा से भी दिक्कत है पूछ सकते हो। डन। सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 11x, अभी देखो इसके x की पावर 1 और कांस्टेंट टर्म आपके आगे फ्रैक्शन में, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। इसमें देखो आप क्या करो, इस पूरे का एलसीएम ले लो, ये आपने लिखा, और यहाँ पर हमारा 133 में एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 को 1 से डिवाइड करके 3, 3 7 जा 21x स्क्वायर, 3 को 3 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 11x, 3 को 3 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू -2, इसकी मिडिल टर्म सिम्युलेटिंग कर दो। ठीक है, ये हमारे को जीरो से वो इसकी निकाली ना, इस क्वाड्रुपल की एलसीएम लेके डिवाइड में 3 आ जाएगा, पर इतने की मिडिल टर्म सेपरेटिंग कर दोगे तो बन जाएगी बात। तो देखते हैं इसमें इन्होंने कैसे करा है। ये देखो, इन्होंने फंक्शन जो पोलिनोमियल को पहले तो जीरो निकालने, तुमने 9th में ही पढ़ा होगा, किसी भी पोलिनोमियल की जीरो निकालनी है तो उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। तुमने इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट किया, फिर एलसीएम लेके, देखो मैंने अभी एलसीएम लेके दिखाया था ना, तो डिवाइड वाला 3 था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके वहां पर 0 चला गया, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरी बन गई ये वाली। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है इसकी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 42। अब हमें ऐसा फैक्टर चाहिए, कांस्टेंट का साइन कितना है माइनस का, तो माइनस करके 11 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 42 आना चाहिए। तो जैसे मैंने क्या करा, पहले इसको 2 से डिवाइड करा तो आ जाएगा 21, माइनस करके मुझे क्या चाहिए 11 चाहिए, आ नहीं रहा, माइनस कर ले, 3 से करा 14 आ रहा है, माइनस करके 11 मल्टीप्लाई करके 42। तो मैं इस 11 की जगह पे, ये मेरे पास जो 21x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2 है इक्वल टू 0 आया, यहाँ पर मैं 11 की जगह पे 14 माइनस 3 लिख दूंगा। अब बुक वाले जैसे सोल्विंग पीडीएफ, सोल्व पीडीएफ है, इसमें डायरेक्ट कर देते हैं, मैं सिर्फ नंबर को मिडिल टर्म, ये साइन को भी नहीं काउंट करता मैं, ये माइनस भी एज इट इज लिखता हूँ, ये एक्स भी एज इट इज, सिर्फ 11 की जगह पे 14 माइनस 3 लिखता हूँ मैं, पहले आराम से लिखता हूँ कोई गलती ना हो जाए। तो ये माइनस अंदर जाएगा, ये एक्स अंदर जाएगा, 21x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 3x माइनस का 2, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें कॉमन कितना आ जाएगा 7x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 2, इधर +1 कॉमन आएगा 3x माइनस 2। तो अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक 3x माइनस 2 और एक आ जाएगा 7x प्लस 1, दोनों को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू आ जाएगी -1/7, है ना। देख लो, पक्का, जिसको नहीं आ रहा हो हैंड रेस करता जाना, आ गया ना 100% समझ में। अब इसको एक बार दोबारा से घर पे करना है,
अगर आपको लगता है भाई इसमें कोई सा क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगा है, अब ये मुश्किल आसान भी अभी हमें नहीं पता चलेगा, ये हमें कब पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है या आसान है, कि तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम घर पे जाओगे, आराम से बैठोगे और क्वेश्चन की लिस्ट निकालोगे, करना शुरू करोगे बिना देखे। जो सा क्वेश्चन फंस गया उसको 3 बार, जो सा क्वेश्चन पहली बार में फंस गया ना, समझ लेना 3 बार करना है उसको, और जो सा क्वेश्चन आसान है उसको एक ही बार। आसान क्वेश्चन एक बार, मुश्किल क्वेश्चन 3 बार। जो समझ नहीं आ रहा उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देना कि ये आशीष सर से पूछना है। क्वेश्चन छोड़ते हुए भी नहीं डरना, कहीं पता चले जबरदस्ती लिख कर आ जाए और अगले दिन डाउट ना लो मुझसे, ये सबसे बेकार बात होती है। ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, 35 सिमिलर है। 36 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल। 9th का क्वेश्चन है वैसे तो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो आपको पता है पोलिनोमियल कैसे चेक करते हैं? वैसे तो आएगा नहीं, ये क्वेश्चन 9th का है, पर फिर भी क्योंकि पोलिनोमियल आ भी सकता है। पोलिनोमियल में कैसे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? एक्स की पावर चेक करते हैं कि वो होल नंबर है कि जितने भी जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला ही ऑप्शन देखो मुझे लग रहा है कि पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये तो एक्स की पावर 1 है, ये जो एक्स की पावर 1 नीचे है ये बेसिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -1, और -1 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर ए ऑप्शन जो है वो हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो ये हमने आज क्वेश्चन कितने कर लिए? 36।